एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लॉकडाउन का बहुत अच्छे से बेनिफिट यूज कर रहे होंगे। और हमने भी स्टार्ट कर दी है आप लोगों के साथ में क्रैश कोर्स सीरीज, जिसका आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत अच्छे से बेनिफिट उठा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान लर्निंग हब में। लास्ट लेक्चर में हमने काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया था और हमने बहुत ही अच्छे से बेसिक लेवल से हमने सारी चीजों को सीखना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में, आज के सेशन में हम किस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम काफी अच्छे से डिस्कशन कर चुके थे क्लास 9th के रिगार्डिंग एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 को सारे के सारे सॉल्यूशंस देखे थे और कुछ आपको मैंने घर के लिए होमवर्क भी दिया था। उम्मीद करता हूँ सारा होमवर्क अच्छे से हो गया होगा। एक ही क्वेश्चन था, सिंपल सा, कोई खास उसमें था नहीं, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन थे। आज अपन देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 को। क्वेश्चन आप लोगों के बैक में दिख रहा होगा यहाँ पर। सिंपल सा ये क्वेश्चन है और ये भी डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारी लास्ट वीडियो 10th क्लास के ऊपर आई है डिवीजन एल्गोरिथम, वही सिस्टम यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अगर आप सीखना चाहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम क्या है तो आपको मिलेगा ऊपर आई बटन के ऊपर लिंक, वहां पे टैप कर दीजिएगा और आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे उस वीडियो के ऊपर, जहां से आप अच्छे से सीख सकते हो कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे उसे सॉल्व किया जाता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, कैसे उसे अप्लाई करते हैं, वो सारी चीजें वहां से आप इजीली सीख सकते हो। हालांकि यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि मैं उस चीज को यहाँ पर भी समझा सकूं। आप डायरेक्टली वहां पर भी अच्छे से, ज्यादा अच्छे से वहां से सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, वो सिंपल सा है। देखो हमें क्या करना है कि क्वेश्चन ये कहता है कि पी ऑफ टी जो हमारा मेन फंक्शन है, यानी कि डिविडेंड जो है, उसके अंदर हमारे पास आर ऑफ टी गिवन है। ये आपसे सिर्फ इतना सा पूछता है कि आर ऑफ टी क्या पी ऑफ टी का एक फंक्शन बन सकता है। ये फंक्शन उसका ये फैक्टर तब बनेगा जब ये पूरा का पूरा इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई यानी कि जब ये इसे कंप्लीटली डिवाइड कर दे, यानी कि रिमेनिंग आ जाए 0, तो इसका मतलब आर ऑफ टी जो है वो पी ऑफ टी का क्या बन जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब फैक्टर देखो बनाने के लिए क्या करते हैं, पी ऑफ टी को हमने रख दिया अंदर की साइड, ताकि हम ये चेक कर सकें कि पी ऑफ टी में आर ऑफ टी यानी कि 2t+1 का डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है। एक तरीके से हम यहाँ पर वापस से क्या देख रहे हैं, डिवीजन एल्गोरिथम को यहाँ पर हम देख रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि जो t की पावर 1 है इसे क्या बनाना है, t की पावर 2 बनाना है। और किसी चीज पे आप ध्यान मत दो, सिंपल सा आपको ये याद रखना है, सॉरी यहाँ पर t की पावर 3 है, सॉरी यहाँ पर मैं इसको 3 कर देता हूँ। तो आपको ये याद रखना है कि t की पावर 3 बनाना है किससे, t की पावर 1 से। कैसे बन सकता है, जब यहाँ पर आप क्या लगाओगे, t²। सिंपल सा है, जब आप t² को t से मल्टी करोगे तो क्या बनेगा, t³ भी तो बनेगा, यही तो बनेगा। अब देखो आगे बनाना है 4 भी तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है 2। अब 2 को 4 में कैसे कन्वर्ट करोगे, जब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 2 आ जाएगा। तो देखो 2 जा, ये बन गया 4, ये तो इजीली बन गया फर्स्ट स्टेप। हमेशा डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर अपना फर्स्ट स्टेप पे ही मेन फोकस होता है, बाकी उसे अपना लेना देना नहीं है। उसके बाद देखो अब 2t² को 1 से मल्टी करोगे तो क्या आएगा, 2t² ही आएगा। ये लो डिवाइड के अंदर हम क्या करते हैं, माइनस ही करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। देखो ये तो कैंसिल हो गया, ध्यान से देखना। इसके पास t², ठीक है, 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2t², ऊपर है माइनस का t, माइनस का 1। यहां तक बात क्लियर है। चलो क्या बनाना है, 2t² बनाना है, लेकिन यहाँ पर क्या 2t1 है, तो इसका मतलब t की पावर 1 को t की पावर 2 में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, जब मैं इस फंक्शन को किससे मल्टी करूंगा, t से मल्टी करूंगा। तो देखो t को जब मैंने 2t से मल्टी किया तो ये बन गया 2t², ओके। और t को जब 1 से मल्टी किया तो ये लो प्लस का t, इजी था। चलो देखो यहाँ पर ये है माइनस, भाई साइन चेंज होता है, प्लस वाला भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो ये क्या हो गया मेरे पास, कैंसिल। ये हो गया माइनस का 2t और माइनस का 1, यही आ गया। अब ध्यान से देखो ये है 2t+1, लेकिन देखो यहाँ पर जो 2t है वो माइनस का है, यहाँ पर 2t है प्लस का, किसमें कन्वर्ट करना, माइनस में। तो ये हो जाएगा किसका, भाई -1 से मल्टी कर दो बस। फंक्शन तो हमारे पास पहले से ही रेडी है, ये भी 2t, ये भी 2t, फंक्शन तो पहले से ही रेडी है, सिर्फ हमने चेंजमेंट क्या करना है, माइनस साइन को चेंज करना है। तो माइनस को जब मैं इससे मल्टी करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2t, और -1 को जब +1 से मल्टी करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो देखो ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर आ गया 0। तो हमेशा ध्यान रखना
जब भी आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, उस केस में हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो आरटी है, ये जो आरटी है ये किसका फंक्शन है भैया? पीटी का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? पीटी का एक फंक्शन है। चलो ये अपने पास डिवाइड आ गया कंप्लीटली, यहाँ पर ये हो गया 0। यहां तक आई बात समझ में? ये था डिवीजन एल्गोरिथम जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, बहुत इजी होता है। इसी के साथ हम रिमाइंडर थ्योरम भी देखेंगे और उसके बाद बुक के क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो इसी क्वेश्चन के अंदर हम एक बार रिमाइंडर थ्योरम और सीख लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम सिंपल सा होता है, वो होती है डिविडेंड इक्वल होता है किसके? डिवाइजर के। किसके इक्वल होता है? डिवाइजर के। इनटू में होता है क्वोशिएंट, इनटू में क्या होता है? क्वोशिएंट, और प्लस में होता है हमारे पास रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर। अब सिंपल सी बात है, देखो जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं वो होता है डिविडेंड। वो क्या होता है? डिविडेंड। यानी कि मेरे पास जो पीटी फंक्शन है वो कौन है? डिविडेंड है। बात आ गई डिवाइजर। जिस आदमी से मैं डिवाइड कर रहा हूं वो होता है डिवाइजर। वो क्या होता है? डिवाइजर होता है। जो मेरे पास आंसर आता है वो मेरा क्वोशिएंट होता है, और जो मेरे पास लास्ट में रिमेनिंग है वो क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ठीक है। अब इन सारी चीजों को जब मैं इस फॉर्मूले में पुट अप करूंगा तो होता क्या है कि जब ये आरएचएस की वैल्यू एलएचएस के इक्वल आ जाए तो मेरा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है। ये जो रिमाइंडर थ्योरम है, ये जो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये सिर्फ अपने को क्वेश्चन को वेरीफाई करने के काम आता है। किसके काम आता है? सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करने के काम आता है। जब इजीली आप इसे वेरीफाई कर लोगे तो सिंपल सा है, कुछ भी हार्ड नहीं है। चलो देखो सबसे पहले डिविडेंड। डिविडेंड क्या है मेरे पास? ये पूरा फंक्शन, इसको लिखो 4t क्यूब माइनस प्लस का 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1। इसका मतलब ये है कि मुझे आरएचएस को सॉल्व करके क्या बनाना है? एलएचएस बनाना है। क्या बनाना है? एलएचएस। देखो भाई डिवाइजर, डिवाइजर यानी कि मैं जिसका डिवाइड कर रहा हूं, किसका कर रहा हूं? 2t प्लस 1 का। ठीक है भाई, इनटू में क्वोशिएंट क्या है मेरे पास? जो मेरे पास आंसर आया, यानी कि 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1, और प्लस में रिमेनिंग कितना मेरे पास? रिमेनिंग है 0। तो मैं 0 को कर देता हूं यहाँ पे ऐड। ठीक है, मैं सिर्फ आरएचएस को सॉल्व करूंगा, यानी कि ये वाला पोर्शन सॉल्व करूंगा। ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, इसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। चलो सबसे पहले 2t को इससे मल्टी करो, तो देखो 2 2 जा 4, और t को t स्क्वायर से मल्टी करूंगा तो t क्यूब बन गया। आगे अब इस 2t को इस t से मल्टी करो तो ये बनेगा प्लस का 2t स्क्वायर। क्या बनेगा? प्लस का 2t स्क्वायर। और जब 2t को इस माइनस 1 से मल्टी करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2t। ठीक है, चलो प्लस 1 को जब 2t स्क्वायर से करेंगे तो ये 2t स्क्वायर। ठीक है भैया, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टी कर लो वही डिजिट आती है, कोई मैटर नहीं करता है इसके अंदर। प्लस 1 को t से किया तो t, और 1 को माइनस 1 से किया तो माइनस 1। अब 0 का तो इफेक्ट है नहीं, 0 ऐड करो नहीं करोगे तो बराबर की बात है। चलो देखो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा ये 4t क्यूब, क्योंकि t क्यूब की जैसी कोई और टर्म अपने को दिखाई नहीं दे रही, तो ये तो 4t क्यूब है। अच्छा देखो 2t स्क्वायर और ये भी 2t स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 4t स्क्वायर। ठीक है, अच्छा माइनस का 2t और प्लस का t, यहाँ पर आएगा माइनस t, और रिमेनिंग क्या है मेरे पास? माइनस 1। अब जो ये वाला स्टेटमेंट है, जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट बचा है, क्या वो डिविडेंड के इक्वल है? क्या वो डिविडेंड के इक्वल है? क्या अगर वो डिविडेंड के इक्वल है इट मींस मेरा आंसर एकदम सही है, मैंने वेरीफाई कर दिया। चलो देखो 4t क्यूब, ये भी 4t क्यूब, 4t स्क्वायर, ये भी 4t स्क्वायर, माइनस t माइनस 1 माइनस 1। इसका मतलब ये है कि मेरा आंसर एकदम करेक्ट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक आई बात समझ में? ये था वेरिफिकेशन। ये क्या था हमारे पास? वेरिफिकेशन था कि यार क्वेश्चन में अगर कभी भी डाउट है तो उसे वेरीफाई कैसे किया जाए। आ गई बात समझ में? अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो होता है इसको बोला जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, ये ऐसे बोलते हैं अपन डिवीजन एल्गोरिथम। इसी का ही एक शॉर्ट फॉर्म और है, इसी का ही एक शॉर्ट फॉर्म और है, वो मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि यार क्वेश्चन को शॉर्ट कैसे किया जाए। लेंथी तो हर कोई कर लेता है, यार उसकी ट्रिक क्या है? हम कैसे जल्दी से जल्दी डिसाइड कर सकते हैं बिना क्वेश्चन को इतना लंबा चौड़ा किए? हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो आरटी है ये पीटी का फैक्टर है या नहीं है, या कुछ रिमेनिंग आएगा या नहीं आएगा? तो अपन शॉर्ट तरीके से चेक करते हैं। चलिए देखिए, अब मेरे पास बुक है इस टाइम एक्सरसाइज 2.3 अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की। 10th वाले भी इजीली इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम तो उनके में भी था। ठीक है, शॉर्ट मेथड तो वो भी सीख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक इक्वेशन दे रखी है अपने को, एक इक्वेशन दे रखी है, क्या है? x³
प्लस में 3x² प्लस में 3x प्लस में 1। ठीक है भैया, ये एक इक्वेशन है मेरे पास। कहता है इसके अंदर देखो क्या बोल रहा है, कहता है फर्स्ट आप चेक करके बताओ कि x प्लस 1 जो है, x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। और फैक्टर है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता, मुझे तो रिमेनिंग और बता दो कि इसमें रिमेनिंग कितना आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखो सिंपल सा, करना कुछ नहीं है, आपको शॉर्ट सिखा रहा हूं, शॉर्ट मेथड में आपको सिखा रहा हूं। शॉर्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने सीख लिया। सिंपल सा क्या करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन में x प्लस 1 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और कुछ ना कुछ मेरे पास क्वोशिएंट भी आएगा और रिमेनिंग भी आएगा। ठीक है, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं। रिमेनिंग 0 आ गया, इट मींस ये फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब वो तो था लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब शॉर्ट कैसे करना है भाई, शॉर्ट भी तो सीखना है अपने को। देखो सिंपल सा है, शॉर्ट तो सबसे सिंपल होता है। करना क्या है, जो आपको क्वेश्चन गिवन है ना, जो फैक्टर आपसे चेक करवा रहा है उसे क्या कर दो, 0 के इक्वल कर दो। क्या कर दो, 0 के इक्वल कर दो। जैसे 0 के इक्वल किया, यहां से x की वैल्यू आ गई -1। x की वैल्यू कितना आ गया, -1। अब ये -1 जब मैं इस इक्वेशन में पुट अप करूंगा, जब ये x की वैल्यू मैं -1 यहां पर रखूंगा, तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 0। आंसर क्या आना चाहिए, 0। अगर आंसर आया 0, इट मींस रिमेनिंग है 0, यानी कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि x प्लस 1 इसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है, लेकिन अगर आंसर आया 0 के अलावा, 0 के कुछ और भी तो हो सकते हैं। हो सकता है 0 ना आए, 1 2 3 4 कुछ भी, एक्सेप्शन में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये इसका फैक्टर नहीं है। तो एक बार पुट अप करते हैं, x की वैल्यू यहां पर रखते हैं। तो देखो -1 का क्यूब प्लस में 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 और प्लस में 1, यही है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है भाई। 1 को तो चाहे 1000 टाइम मल्टी कर दो आप, वो तो हमेशा 1 ही होएगा। और जब भी हमेशा ध्यान रखा करो, ऊपर अगर ऊपर आपको ऑड पावर गिवन है तो सिंपल सा है, माइनस साइन हमेशा माइनस ही रहेगा। अगर इवन पावर होती तो माइनस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्लस में। ठीक है, चलो प्लस 3 इंटू, देखो अब माइनस है और इवन पावर है तो माइनस तो कन्वर्ट हो गया प्लस में, और 1 का स्क्वायर 1। अब देखो प्लस माइनस माइनस और 3 1 जा 3 और प्लस का 1। चलो देखते हैं, +1 -1 ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। इसको देखो 3 1 जा 3, एक तरीके से 3 है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 3 हो गया, और 3 में से 3 गया तो कितना आ गया, 0। आंसर आ गया 0, और आंसर जो आता है वही मेरा क्या होता है, वही मेरा होता है रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मींस कि x प्लस 1 जो है इसका क्या है, एक फैक्टर होगा। अगर फैक्टर है तभी वो आंसर में क्या लाएगा, 0 लाएगा, तभी वो प्योरली सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है, जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि हर बार वो सेटिस्फाई ही करे, हो सकता ना भी करे। सेकंड देखते हैं, हो सकता है सेकंड से कुछ आइडिया मिल जाए अपने को। सेकंड कहता है x - 1/2, कितना है, x - 1/2। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मैंने अभी बताया कि इसको क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। ये लो 0 के इक्वल, तो x आ गया कितना, 1/2। x कितना आ गया, 1/2। अब इस x को कहां रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में। सिंपल सी बात है भाई, हमें चेक करना है कि सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये रखो। तो ये हो गया 1/2 का क्यूब। ठीक है भाई, अच्छा उसके बाद +3 और 1/2 का स्क्वायर। चलो ठीक है, उसके बाद प्लस का 3 1/2 और प्लस का 1। चलो सॉल्व करते हैं। देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो +3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, प्लस में 3 1 जा 3 और नीचे है 2 प्लस का 1। अब यार ये कुछ अजीब सा ही बन गया, पता नहीं क्या बन गया। यहाँ तो देखा है तो सिंपल सा फटाफट से हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से आड़े टेढ़े होते हैं, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। सिंपल सा एलसीएम ले लो, किसका, 8 का, 4 का और 2 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम आएगा 8। एलसीएम लेने आता है पक्का, कैसे लेते हैं एलसीएम, यहाँ पर साइड में क्या करेंगे, 4 का 8 का और 2 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इस तरीके से आपको आता होगा, नहीं तो देखो 2 का डिवाइड करेंगे, देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर 2 का डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 तो है ये 2 का, फिर 1 1 1, कितना बन गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 बन गया। तो 8 यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, एलसीएम। 8 का 8 में डिवाइड 1 बार, 1 को 1 से मल्टी करो, कितना 1, प्लस 4 का 8 में डिवाइड 2 बार, 2
2 को 3 से मल्टी करो कितना 6 प्लस में 2 का 8 में डिवाइड कितनी बार 4 बार 4 को 3 से मल्टी किया तो 12 प्लस। अब तुम लोग सोच रहे हैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। 1 का 8 में डिवाइड 8 टाइम्स और 8 1 जा 8। सॉल्व करना जरा 12 और 8 20 और 6 26 और 1 27 अपॉन में 8। अब ये चाहे सॉल्व हो चाहे नहीं हो उससे मेरा मैटर नहीं है। मुझे एक चीज बताओ क्या यहाँ पर जीरो आया नहीं आया। ये मेरा कौन है ये मेरा है रिमाइंडर ठीक है। और रिमाइंडर जब जब जीरो के अलावा कुछ आता है इसका मतलब ये कि ये जो x माइनस 1/2 था ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आ रही है आप लोगों को बात समझ में। बिल्कुल इजी फॉर्मेशन है कुछ भी अभी तक इसमें हार्ड नहीं है। फिर भी अगर आपको कहीं हार्ड लगता है कहीं लगता है कि यार मुझे कोई स्टेप समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स का यूज करो। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है पड़ोसियों के लिए थोड़ी बनाया है ठीक है। और अगर आ गया है बहुत अच्छी बात वेरी गुड अच्छे से सीख रहे हो उसका मतलब। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर देखो क्वेश्चन इसी के अंदर ही थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है। इसी का ही थर्ड क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 1 है ये। और इसी का ही थर्ड क्वेश्चन है x। कहता है x का चेक करो। x का इसमें चेक करके बताओ कि ये फैक्टर है या नहीं है। और अगर फैक्टर है नहीं है कोई मैटर नहीं करता रिमेनिंग बताओ अब तो कितना आएगा। तो सिंपल सा है इसको अपन किसके इक्वल करते हैं हमेशा 0 के इक्वल। अब साफ साफ दिख रहा है x की वैल्यू कितनी है 0। इस 0 को कहां पुट करते हैं यहाँ पर। ये तो बहुत इजी हो गया। देखो भाई 0 का क्यूब 0 प्लस में 3 इंटू 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही होगा इंटू 3 इंटू 0 प्लस में 1। देखो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 बचा कितना 1। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 1। और 1 मेरा क्या है रिमाइंडर है। अब मुझे एक चीज बताओ रिमेनिंग मिल रहा है रिमेनिंग 1 आ रहा है यानी कि एक्सेप्शन ऑफ 0 0 के अलावा आ रहा है सॉरी अब 0 के अलावा आ रहा है। जब भी 0 के अलावा आएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आदमी है ये इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है x प्लस पाई। ठीक है भैया हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो कहता है x प्लस पाई। ये चेक करके बताना है ये चेक करना है कि ये वाला इसका फैक्टर पॉसिबल है या नहीं है। तो सिंपल सा किसके इक्वल कर दो 0 के। सो x इक्वल माइनस पाई x इक्वल माइनस पाई। आफ्टर दैट वी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस यानी कि हम इस इक्वेशन को सॉरी हम इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट अप करते हैं। देखो क्या मिलता है सिंपल सा माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस में 3 इंटू माइनस पाई प्लस में 1। ठीक है ओके सॉल्व करें इसको सिंपल सा माइनस ऑड पावर इट मींस माइनस तो रिमेनिंग है पाई क्यूब प्लस 3 इंटू पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। प्रॉपरली अगर सॉल्व किया जाए तो अगर देखो प्रॉपरली अपने को इजीली सॉल्व करना है फॉर्मेशन को। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 तो माइनस 22/7 का क्यूबिक और प्लस में 3 इंटू में 22/7 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 22/7 और प्लस का 1। अब इजीली थोड़ा सा एक चीज यहाँ पर ध्यान देना। देखो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। अब देखो इसको बिना सॉल्व किए भी अपन आंसर दे सकते हैं। इसको बिना सॉल्व किए भी अपन आंसर दे सकते हैं। कैसे माइनस का है और पावर क्यूबिक में जा रही है इट मींस डिजिट आएगी बहुत बड़ी। ये प्लस का है 22/7 लेकिन सिर्फ स्क्वायर के साथ है यानी कि डिजिट थोड़ी सी डाउन रहेगी इसके कंपेयर में। ठीक है फिर माइनस का 3 इंटू 22/7। अब प्रॉब्लम वही क्रिएट हो गई यार। अगर मैं इसको लेके चलता हूँ देखो ये भी नेगेटिव एक तरीके से 22/7 की पावर 4। ठीक है थोड़ा सा बड़ा हो गया ठीक है। अब ये वाला पावर 2 के अंदर था थोड़ा सा स्मॉल डाउन रह गया और प्लस 1 ही कोई ज्यादा इफेक्ट तो करेगा नहीं। तो इट मींस मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ मेरे पास नेगेटिव वैल्यू रिमेनिंग में रहेगी। इट मींस कि x प्लस पाई जो है वो इस इक्वेशन का परफेक्ट रूट नहीं है। रूट ही नहीं है परफेक्ट तो दूर की बात इसका मतलब ये इसका फैक्टर ही नहीं है। लेकिन अगर रिमेनिंग आपको सर्च करना था रिमाइंडर आप चाहो तो यहाँ इसको इजीली छोड़ सकते हो या फिर इसको आप थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है मैं नेक्स्ट करवा देता हूँ आपको फिफ्थ नंबर का। देखो फिफ्थ क्या कह रहा है 5 प्लस में 2x। ये है 5 प्लस 2x तो सिंपल सा किसके इक्वल 0 के इक्वल। तो यहाँ से 2x इक्वल हो गया किसके -5 के। -5 को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो x आ गया -5/2। कितना आ गया x आ गया -5/2। अब सिंपल इस
-5/2 को यहाँ रखना है, चलो रखो। देखो ये हो गया -5/2 का होल क्यूब, ओके, प्लस 3/-5/2 का स्क्वायर, प्लस में 3 इंटू में -5/2 और प्लस में 1, प्लस में क्या आ गया 1 आ गया। इजीली सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते यार? मैं तो आपको कुल मिला के फॉर्मेशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट सिखा रहा हूँ कि आप फॉर्मेट सीखो, बस आप कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो कि हमें करना क्या है। हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको ध्यान रखना था कि जितने भी मैं आपको फैक्टर्स दे रहा हूँ, चाहे वो 5+2x हो, x हो या x+π हो, या तो आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके भी कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली शॉर्ट मेथड की x की वैल्यू निकाली और डायरेक्टली इक्वेशन में क्या कर दी, पुट अप कर दी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपकी थिंकिंग को जज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया आपके ऊपर सेल्फली डिपेंड है कि आप कौन सा मेथड यूज करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना चाहते हो या फिर शॉर्ट डिवीजन वाला, ये आपके ऊपर है। और दूसरी चीजें डिपेंड करता है क्वेश्चन के मार्क्स के ऊपर। सपोज आया 1 नंबर में तो ऑब्वियस सी बात है क्या लगाओगे, शॉर्ट मेथड। आ गया 2 या 3 मार्क्स के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है क्या लगाओगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये तो सेल्फली माइंडेड है, ये आप लोग कर सकते हो इजीली, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। अब सिंपल सा देखो, दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 को। या तो x - a को शॉर्ट मेथड वाला लगा के करो, डायरेक्टली रूट निकाला और फिल अप कर दिया, ठीक है। नहीं तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो एक काम करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों ही मेथड अपन इजीली सीख लेते हैं। देखो सिंपल सा, अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि यार इसके अंदर इसका डिवाइड अपने को चेक करना है और चेक करना है कि x - a जो है वो इसका फैक्टर पॉसिबल है या नहीं है। दोनों मेथड अपन यूज करेंगे, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड देखेंगे और इसी के अंदर अपन देखने वाले हैं किसको, शॉर्ट डिवीजन मेथड को, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, लॉन्ग वाले में तो सिंपल सा आप लोगों को अच्छे से पता है कि x जो है पावर है 3 और यहाँ पर x की पावर है 1, इस 1 को किस में कन्वर्ट करेंगे, 3 में। तो कैसे पॉसिबल है, जब मैं इसे मल्टी करूंगा x² से, x² को x से मल्टी किया तो ये लो x³ माइनस a इंटू x², तो ax², ये लो भैया। यहाँ पे नेगेटिव साइन और यहाँ पे पॉजिटिव साइन, पता है ना, डिवाइड अपन जब कर रहे हैं तो बीच में क्या आता है, माइनस का साइन लगाते हैं अपन, पता होगा। यहाँ पर अपन साइन को इंटरचेंज करते हैं क्योंकि माइनस क्या करता है, साइन को इंटरचेंज कर देता है। तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस का ax² प्लस का ax², ये भी कैंसिल, बच गया 6x - a, ये रिमेनिंग है अपने पास। इसके पास पावर 1, इसके पास पावर 1, मतलब सॉल्व तो हो सकता है। चलो अब क्या है, देखो x तो सेम है, बस आगे 6 लाना है, तो क्या करें, प्लस का 6 से मल्टी कर देते हैं, तो 6x माइनस का 6a, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये भी गया और ये आ गया 5a। अब एक चीज सिंपल सी अपन जानते हैं कि यार जब भी कुछ भी रिमेनिंग आता है 0 के अलावा तो इसका मतलब x माइनस है, इस क्वेश्चन का फैक्टर नहीं है, रिमेनिंग आ गया 5a, ठीक है। ये तो था लॉन्ग डिवीजन मेथड का एक प्रोसेस। अपन एक बार शॉर्ट वाले से भी कर लेते हैं। शॉर्ट में क्या करते हैं, x - a को 0 के इक्वल, तो इट मींस x की वैल्यू कितनी हो गई, a, x की वैल्यू क्या है, a। अब ये जो x की वैल्यू a है ये मुझे इस इक्वेशन में फिल अप करनी है। मैं इक्वेशन यहाँ साइड में लिख देता हूँ, x³ - ax² प्लस में 6x माइनस का a। चलो देखो करना क्या है, x की जगह a पुट करना है, तो ये लो a का क्यूब माइनस a इंटू a का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू a और माइनस का a, ठीक है। a³ माइनस, देखो a का स्क्वायर और a² को जब a से मल्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी a³ प्लस में 6a में से a क्या, तो कितना बचा, 5 है। अब ये दोनों तो कैंसिल, क्या बच गया अपने पास, 5 है बच गया। तो दोनों ही मेथड में अपन ने चेक किया कि यहाँ पर भी रिमेनिंग 5 है और यहाँ पर भी रिमेनिंग क्या है, 5a। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है और मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है या फिर शॉर्ट वाला। ये डिपेंड करता है मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल इजी फॉर्मेशन है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। अब जैसे नेक्स्ट अपने पास थर्ड वाला, वो भी यही कह रहा है, कहता चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। कहता बस फैक्टर चेक करके बताओ कि भैया फैक्टर पॉसिबल है या नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप लॉन्ग वाले से करोगे या फिर शॉर्ट वाले से। भैया मैं तो दोनों से करवाऊंगा, सिंपल सा, अपन दोनों से ही ट्राई कर लेते हैं। चलिए देखिए ये भी बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, तो अपन एक बार लॉन्ग वाले से कर लेंगे, एक बार अपन किससे कर लेंगे, शॉर्ट वाले से कर लेंगे। तो देखो सिंपल, सबसे पहले भाई x की पावर कितनी है 3 और x की पावर कितनी है यहाँ पर 1, तो उसको पहले सेम करते हैं, किससे मल्टी करेंगे, x² से।
सो एक्स स्क्वायर इंटू 3x कितना हो गया 3x क्यूब प्लस में 7 इंटू एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर माइनस करना माइनस और ये भी माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों के माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि 7x में 7x स्क्वायर माइनस और 0 खत्म, नहीं, पावर मैच करो। x के पास पावर 2 है या पावर 1 है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकते, और जो चीज सॉल्व नहीं होती है उन्हें हम सेपरेटली लिख लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं, माइनस 7x स्क्वायर और प्लस का 7x। अब ये फॉर्मेट करना है, कैसे करेंगे भैया, यहाँ 3 है और यहाँ 7 लाना है। अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 3 को अगर मैं 2 से भी मल्टी कर दूं तो 6 आएगा, 3 से मल्टी करूं तो 9 हो जाएगा। प्रॉब्लम आ गई यार, 7 लाना है, कैसे लाना, सिंपल सा फंडा, ऐसी डिजिट चूज करनी है जो 7 ले और 3 को रिलीज कर दे। देखो 3 तब हट सकता है जब डिनोमिनेटर में 3 आ जाए, जब क्या आ जाए डिनोमिनेटर में 3। अब मैं आपको कैसे बताऊं, सपोज देखो यहाँ माइनस है, ठीक है भाई, यहाँ पे माइनस लाना है तो मैंने माइनस कर दिया। अब ऊपर अगर मैं यहाँ पे मल्टी करता हूँ 7/3 से, किससे मल्टी कर रहा हूँ 7/3 को इससे कर रहा हूँ, तो देखो 3 को 7/3 से मल्टी करेंगे तो 3 तो कैंसिल, बचा कौन, 7 ही तो बचा, 7 ही तो बचा। तो इसको जब मैं इससे मल्टी करूंगा और देखो एक्स स्क्वायर बनाना है, तो ये लो भैया एक्स से भी मल्टी कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने मल्टी किया क्या बच गया 7 बच गया, तो ये हो गया 7x स्क्वायर किसका, माइनस का, ठीक है। अब इसको लगाते हैं तो देखो भैया माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस, 7 को 7 से मल्टी किया तो 49 और अपॉन में 3 इंटू में x, ये देखो प्लस, ये प्लस, ये तो मर गया, ये हो गया 7x प्लस का 49 अपॉन में 3 इंटू एक्स। ऐड कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो चलो ऐड कर लेता हूं मैं थोड़ा सा, एलसीएम 3 1, तो ये हो गया 21 प्लस 49 आई थिंक 60, नहीं 21 प्लस में 70 हो जाएगा ना, 70 हो जाएगा सॉरी, ये हो गया अपने पास 70x अपॉन में 3। चलो ध्यान से देखो 70x या फिर सिंपल सा 3x। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो 3 ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे 70/3 बनाना है, यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 है या डिनोमिनेटर में 3, अब क्या किया जाए भाई, क्या करें अपन, और ऊपर मुझे 70 और बनाना है, तो सिंपल सी बात है यार, ऊपर 70 बनाना है तो ऊपर 70 तो रहेगा ही रहेगा, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। नीचे से मुझे 3 और लाना है और यहाँ से 3 को रिलीज करना है, तो क्या करूंगा 9 लगाऊंगा नीचे, क्या करूंगा नीचे 9 ही लगाऊंगा, यही कर सकता हूं मैं तो, क्योंकि देखो क्योंकि 3 को जब मैं 70/9 से मल्टी करूंगा, देखो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 70/3 में 1 हो गया, ठीक। चलो मल्टी किया तो ये हो गया 70x अपॉन में 3, ये तो बन गया प्लस का, साथ में कौन बन गया 7 को 7 से मल्टी करोगे हो जाएगा 490 अपॉन में 9, ठीक है। माइनस करते देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, ये तो मर गया, ये बच गया 490 अपॉन में 9, ये मेरे पास जनाब बच गया, तो ये मेरा है रिमेनिंग, ये मेरा क्या है रिमेनिंग है, रिमाइंडर है। और पहले ही पता लग गया कि अजीब से क्वेश्चन के अंदर कि ये इसका फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। इस टाइप के जो अजीब से क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा ही आपको शॉर्ट मेथड के लिए प्रोवाइड करेगा। नंबर हो सकता है आपको 2 मार्क्स में दे दे, लेकिन आपको शॉर्ट से करना है, लेंथी खराब हो जाएगा इसमें। शॉर्ट से करता है, देखो अगर x की वैल्यू निकालू तो ये आएगी माइनस का 3 अपॉन में 7, यही आएगी। और वो x की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है, करते हैं भाई, करना तो भाई 3x क्यूब प्लस में 7x, देखो 3 इंटू में x की जगह -3/7 का क्यूब प्लस में 7 इंटू में -3/7, देखो 7 1 जा 7 7 1 जा 7, वहां से तो फ्री हो गया, क्या बचा 3 इंटू माइनस भी बचेगा ऑब्वियस सी बात है, और 3 का क्यूब कितना होता है 27 और साइन का कितना होता है 49 इंटू में 7, भाई इतना तो देखना पड़ेगा, और माइनस का 3, अब साफ साफ दिख रहा है कुछ ना कुछ माइनस में ही आंसर आने वाला, यही कर सकते हैं। चलो देखो भाई कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या अपने पास, क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, कुछ अजीब सा ही फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका है। चलो देखो अब क्या करना है भाई, माइनस ये तो हो गया 81, ठीक है, और नीचे कितना हो गया 5 7 जा 350, अब 350 में से 7 माइनस करेंगे कितने बचेंगे, 350 में से अगर मुझे 7 माइनस करना है तो 350 माइनस का 7 बताओ यार, कमेंट कमेंट का यूज करो, इतनी मेरे को भी नहीं आती भाई, 343 और -3, ठीक है भाई, यही आएगा यार कुछ अजीब सा। तो अगर देखो अगर मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो 343 ये हो गया 81 और माइनस तो है ही 343 इंटू में 3, इसको सॉल्व कर लेना, कुछ लमसम यही आएगा आपके पास आंसर, इसको एक बार सॉल्व कर लेना, यही आ जाएगा आप लोगों के पास में।
कुल मिला के अपने को यहीं से समझ में आ रहा है कि एक्स की फॉर्मेशन थोड़ी सी अजीब सी क्रिएट हो रही है, और जब भी फॉर्मेशन अजीब सी क्रिएट होती है, वन सेकंड, हो सकता है मैंने कुछ मिस्टेक करी हो, एक सेकंड रुकना भाई। यहाँ 3x + 7 लिख रहा है ना, और यहाँ मैंने लिखा है 3 प्लस में 7x, तो इधर क्वेश्चन अपना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यानी कि ये पूरा फॉर्मेशन अपना क्या है, गलत है। ठीक है, तो आप समझ गए कैसे करना है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा रॉन्ग मैटर में थोड़ा सा नोट कर लिया था, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन को किस टाइप से अपने को सॉल्व करना है। बिल्कुल इजी वे में आप लोगों को सिखा रहा हूँ हर चीज। फिर भी कहीं पर भी कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है, कमेंट बॉक्स का यूज करना है। ठीक है, और जैसा भी होगा अपन उसे नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर लेंगे, या फिर एकदम लाइव क्लास लेकर भी उसे अपन हमेशा के लिए क्लोज कर देंगे। हमेशा यानी कि आपके डाउट्स को क्लोज करेंगे। चैनल बंद नहीं हो रहा है, कभी सोचते हैं यार चैनल बंद हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये थी एक्सरसाइज 2.3, ये तो हो गई कंप्लीट। अब छोटा सा एक्सरसाइज 2.4, लेकिन 2.4 के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, 2.4 में है फैक्टर थ्योरम, और फैक्टर थ्योरम सीबीएसई के अकॉर्डिंग इस साल क्या कर दी गई है, रिड्यूस कर दिया है उसको। फैक्टर थ्योरम को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया है। लेकिन उसमें फिर भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने लायक है, तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन 3, 4, 5 ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बिना फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड को अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 को। ठीक है, काफी अच्छे से उसे डिस्कस करना है, बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टीज फॉलो होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले एक बार 2.4 में छोटा मोटा जो भी अपन करने वाले हैं उसे एक बार फटाफट से देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.4 को भी अपन नॉर्मली डिस्कशन कर ही लेते हैं कि उसमें क्या है। बेसिकली देखो, वैसे तो फैक्टर थ्योरम है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा अलग ही तरीके से अपन उसे यूज करते हैं। स्प्लिटिंग जो होती है वो सी को देखकर होती है, हालांकि अपन को वो डिस्कस नहीं करना है, रिड्यूस हो चुका टॉपिक, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये 3 क्वेश्चन ऐसे जो अपन नॉर्मली कर सकते हैं बिना फैक्टर थ्योरम का यूज किए। तो अपन क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस के लिए से देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 अ फैक्टर। कहता है कि नीचे जो पॉलिनोमियल्स अपने को गिवन है उसका x + 1 एक फैक्टर होगा। अभी मैंने आपको सिखाया फैक्टर तभी पॉसिबल है जब रिमेनिंग कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, बढ़िया वाला करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको सेल्फली ट्राई करना है, क्योंकि अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किया, आपको समझ में आ गया होगा। एक रूट वाला क्वेश्चन अपन समझ लेते हैं। एक्सरसाइज अपन यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं 2.4, ठीक है, और उसका भी क्वेश्चन नंबर 1 का अपन 4th वाला देख रहे हैं। वो भी अपन इसी वजह से क्योंकि थोड़ा सा रूट के अंदर है। काफी बच्चों को क्या है, रूट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है भाई। तो अपन उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा यहाँ पर साइड कर देते हैं। कहता है x + 1 इसका क्या है, फैक्टर है भैया। ठीक है, जो भी लोग ऑनलाइन क्लासेस में अभी तक नहीं जुड़े हैं, हमारे ऑफलाइन बैच वाले बच्चे भी वहां पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, रिवीजन अपना यहाँ से वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो क्रैश कोर्स का जो बैच है ये सिर्फ अदर पर्संस के लिए, कोचिंग वालों के लिए नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया जो भी अपनी घर बैठ के सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्लास 9th और 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ बैठ के अपने बेसिक से लेकर अपने हाई लेवल तक के कंसेप्ट को क्लियर कर सकता है बिना रटे। सबसे बड़ी बात, क्योंकि ज्यादातर बच्चे रटने में ध्यान देते हैं, वो नहीं करना अपने को। तो अपने को देखो करना क्या है, x + 1 = 0, ये तो करेंगे ही। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई -1, कितनी आ गई, -1। अब इस -1 को इसमें रखो, तो -1 का क्यूब माइनस का -1 का स्क्वायर -2 + √2 और x की जगह -1 प्लस में √2। ठीक है भाई, चलो -1 का क्यूब कितना होगा, -1 ही होगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही देखा था, माइनस है और ऊपर लग रहा है स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 और आगे फिर से माइनस, तो ये भी -1। अब देखो माइनस है प्लस, 1 × 2 2 और प्लस में √2 प्लस का फिर से √2। अब देखो -1 माइनस के 2, तो 2 से ये दोनों कैंसिल, और देखो √2 + √2 कितना हो गया, 2√2। कितना हो गया, 2√2। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती, काफी बच्चों को इसमें भी मैंने देखा है कि उन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है रूट्स को ऐड करने में। देखो सिंपल सा आप लोग क्या याद रखो, सिंपल सा आप लोगों को क्या करना है, √2 + √2 दिख रहा है, मान लो ऐसे ऐड करने नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। √2 को कॉमन लो, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 और 2√2 आ गया आंसर। भाई 1 + 1 कितना होता है, 2 ही होता है, तो 2√2 आंसर आ गया। बिल्कुल इजी है, कहीं भी कुछ भी हार्ड नहीं है। तो सिंपल सा आपको दिख गया कि x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आंसर में देखो क्या बच रहा है, 2√2 आ रहा है, और
रिमेनिंग कुछ भी आता है तो इसका मतलब प्रॉपर फैक्टर नहीं होता, और यही अपने से चेक करवा रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बाकी के इसके जो 3 फॉर्मेशन बनते हैं आप इजीली कर सकते हो। यूज द फैक्टर थ्योरम। देखो ये कहता है फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, लेकिन हमें नहीं करना है, ध्यान रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। टू डिटरमाइन वेदर g of x इज अ फैक्टर ऑफ p of x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब जहां तक इजी है यार, कुछ भी हार्ड नहीं है भाई। एक फंक्शन g of x है और एक और फंक्शन p of x है, कहता डिवाइड करके दिखा दो यार। मैं साइड में लिख देता हूं यहाँ पर। p of x देखो अपने को गिवन है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये गिवन है। और g of x भी हमें गिवन है, कितना है x प्लस 1, ये मुझे पहले से ही गिवन है। ये दोनों चेक करके बताना है फैक्टर है या नहीं है। सिंपल सा, g of x को क्या कर दो 0 के इक्वल, और यानी कि x प्लस 1, तो x आ गया मेरे पास माइनस का 1। अब x जब यहाँ से आ गया है तो इस x को कहाँ पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में रखो। 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 2, ये माइनस 1 और माइनस 1। अब आप लोग सोच रहे हैं कि यार सर तो इतनी स्पीड से चल रहे हैं, गाड़ी भगाए जा रहे हैं, तो सिंपल सा है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने सेल्फली ट्राई कर लिए होंगे। एक चीज और ध्यान रखना, जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मेथड अगर आपको समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, तो वीडियो को पॉज करना है, पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है, उसके बाद ये अपना सोल्यूशन यहाँ पर देखना है। ये तो माइनस 1 ही रहेगा, तो माइनस 2, और ये प्लस का 1, माइनस माइनस, ये फिर प्लस का 2 और ये माइनस 1। देखो 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कितना आंसर 0। इसका मतलब बात सही है कि g of x जो है वो p of x का एक फैक्टर है। बिल्कुल बात एकदम सही है, कोई भी गलत बात नहीं है। इसी टाइप से 2 क्वेश्चन और हैं जो मैं नहीं करवाऊंगा, आपको सेल्फली ट्राई करने हैं। देखा जाए तो एक्सरसाइज 2.4 फैक्टर थ्योरम हट गई है, लेकिन फिर भी अपन खुद से ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अपने पास स्पेस है, अरे बहुत सारा स्पेस है, बहुत स्पेस है, बहुत स्पेस है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू बतानी है। इफ यदि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, कहता है कि x माइनस 1 जो है वो p ऑफ x का क्या है, एक फैक्टर है। अब p ऑफ x तो गिवन ही नहीं है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में 4 p ऑफ x गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जब मैं फर्स्ट कर रहा हूं तो देखो p ऑफ x मुझे गिवन है, कितना है x स्क्वायर प्लस में x प्लस में k, मुझे ये गिवन है। और मुझे ये भी बोला गया है कि x माइनस 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है। x माइनस 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है। फैक्टर है इसका मतलब यही हुआ कि जब मैं इसको 0 के इक्वल करूंगा और जो भी वैल्यू मैं इस इक्वेशन के अंदर रखूंगा वो हमेशा इसमें रिमेनिंग कितना लेके आएगी, 0 लेकर आएगी। ये बात है। जब मैंने इसको 0 के इक्वल किया तो मेरे पास x आ गया 1, कितना आ गया, x आ गया 1। और ये जो x की वैल्यू 1 है वो इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ये बुक वाले ने ऑलरेडी बोला है, ठीक है, ये बुक वाले ने ऑलरेडी बोला है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको गिवन हो तो हमेशा इसको क्या कर दो, इसको भी 0 के इक्वल करो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना यार पहले से ही कि जैसे ही मैं इसको इसमें रखूंगा हमेशा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। फैक्टर तभी माना जाता है, नहीं तो नहीं माना जाता। चलो ये 0 हो गया, तो एक काम करो, x की जगह 1 रखो, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में k इक्वल में 0। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 और 1 और 1 2, इन 2 को वहां ले जाओ तो k कितना आ गया अपने पास, k आ गया माइनस का 2। k कितना आ गया अपने पास, माइनस का 2। तो सिंपल से क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने एक्सरसाइज 2 को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया कि यार आपका कोई टॉपिक छूट ना जाए, है ना, आपकी जो प्रैक्टिस है वो खराब ना हो। मुझे के वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा था, इस वजह से मैं कहा चलो ये भी कर लेते हैं। अब नीचे के जो दोनों क्वेश्चन है कहता है फैक्टराइज करने, ये दोनों के दोनों फैक्टर थ्योरम से ही होंगे, अपने नॉर्मल तरीके से नहीं होने वाले, क्योंकि ना मुझे कोई g ऑफ x गिवन है और ना मुझे कोई फैक्टर गिवन है कि जो इसे सेटिस्फाई करे। तो ये सिर्फ फैक्टर थ्योरम से होगा। 4 और 5 रिलीज कर दो, हटा दो, कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली यहाँ पे बात नहीं है। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यार इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, है ना, इतनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को भी काफी अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर समझ में आ रहा है तो क्या करोगे भैया, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। यार इसके बिना मत जाया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, इसका मतलब ये है। और कमेंट वगैरह भी कर दिया करो अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये लगेगा कि हाँ भाई आप लोगों को अच्छी लग रही है वीडियोस, ये क्रैश कोर्स सीरीज आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसमें देखेंगे कि हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।